एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप एंड वेलकम टू टुडे सेशन। आपके आज के सेशन में आपका सबका स्वागत है। तो हमने ऑलरेडी क्लॉक पार्ट 1 कर लिया है, जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चन, बेसिक थोड़ा सा जानकारी देखी थी क्लॉक, आपके मिनट हैंड के बारे में, आवर हैंड के बारे में। तो आज हम करने वाले हैं टाइम बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले हमने एंगल बेस्ड क्वेश्चन किए थे, तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं टाइम बेस्ड क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेशन को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी एक जानकारी जो है कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में, जो आपको हेल्प करेगा टू क्रैक, टू क्वालिफाई सीसेट इन ओनली इन सिंगल अटेम्प्ट, राइट। जिससे आपके जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं या फिर हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, वो आपको सारी ही इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। अगेन सम अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेबस, डिटेल सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा। इस गाइड बुक से आपको आराम से आप कलेक्ट कर सकते हैं सारे सिलेबस को, टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये गाइड बुक आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी कि ये बिल्कुल फ्री है और आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक है आपके पास, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे, वहां पे आप क्लिक करेंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये ई बुक है तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है। तो आई होप यहाँ ये गाइड बुक आपको बिल्कुल हेल्प करेगी, बिल्कुल आपके सारी जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, आप जो अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशंस आपको एक वन सिंगल स्टॉप पे मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो फर्स्ट हमने इससे पहले की वीडियो में क्या क्या सीखा था, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आपकी जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करती है, 6 डिग्री कवर कर रही है, राइट। और हमने देखा था कि जो आपकी आर हैंड है वो आपका 1 मिनट में कितना बेचारा कवर कर पा रहा है, ये 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। और हमारे पास हमको ये भी पता था कि हर एक गैप के बीच में, हर एक टाइम के बीच में जो आपका गैप होता है वो कितने का होता है, 30 डिग्री का होता है। क्यों? अगर आप दोनों से ही निकालो, अगर आप दोनों से ही निकालेंगे तो आप देखोगे पूरे 5 मिनट में आपके पास, यहां से अगर मिनट हैंड की भाषा में बात करें तो 5 मिनट में आपके पास 30 डिग्री होता है कवर, है ना। और अगर आप 1 घंटे, क्योंकि घंटे की जो सुई होती है, जो अगर आर चलेगा 6 से 7 बजेगा तो हमारा तो पूरा 1 घंटा हो जाता है। तो अगर हम 1 घंटे की यहां से बात करें 1 आवर की, इस 1 आवर को आप 60 मिनट भी लिख सकते हैं, राइट। इस 1 आवर को आप 60 मिनट भी लिख सकते हैं, जिसके हिसाब से हम कहेंगे इसका बिल्कुल आधा ये कवर करता है। आप कहोगे 60/2, तो आपका ये कितना कवर कर रहा है, अगेन 30 डिग्री कवर कर रहा है। तो हमेशा हर एक नंबर के बीच में जो गैप है वो क्या है, हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। सो आज हम इसमें करने वाले हैं, हमारे पास टाइम किस टाइम पे, आपकी किस टाइम पे आवर हैंड और मिनट हैंड में इतना डिग्री हो रखा है। ओके, चलो इसमें अच्छे से अभी समझेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था जिसमें हम थीटा निकालते थे, एंगल निकालते थे आपका कुछ इस तरह से कि 30h माइनस 11/2 मिनट। ये मिनट हमारा, ये m हमारा क्या होता था, टाइम होता था। r हमारा r वाला टाइम होता था और मिनट हमारा मिनट वाला टाइम होता था। हम मोड बनाते थे क्योंकि थीटा को हमने पॉजिटिव निकालना है यहां से, तो आपके पास ये फॉर्मूला था। तो आज हम इस फॉर्मूले को ही यूज करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में हम इसको यूज करने वाले हैं। ओके, इसको अगर हम चेंज कर दें, देखो हमको अब टाइम निकालना है, हमें थीटा नहीं निकालना है, तो आप एक ही फॉर्मूले को यूज करो पूरे चैप्टर में, जरूरी नहीं है अलग अलग बातें याद रखनी। इसको ही हमने बस बदल दिया टाइम निकालने के लिए, कि जो भी हमको टाइम पूछा जाएगा वो हम कर लेंगे कुछ इस तरह से। सो आपका ये बन जाएगा 30h प्लस माइनस, ठीक है, 30h प्लस माइनस थीटा 2/11, 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। यहाँ पे आपका जो थीटा है अंदर आ गया और टाइम आपका बाहर आ गया। ये आपका जो 2/11 है होल के साथ है, मतलब मल्टीप्लीकेशन जो है 30h प्लस माइनस 2/11 है। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे करके हम टाइम निकाल सकते हैं, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करके, राइट। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं।
यहां पे हम क्या क्या करने वाले हैं कि आपका जैसे देखिए, फर्स्ट हम यहां पे निकालेंगे टाइम को। टाइम मतलब कि जब व्हेन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड ओवरलैप ईच अदर, ठीक है, या फिर बोथ द हैंड्स आर टुगेदर, या बोथ ऑफ देम कोइंसाइड। क्या कहेंगे? बोथ ऑफ देम कोइंसाइड। एक इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। एक हो जाएगा जब दोनों ही क्या होंगे? अपने ऑपोजिट होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे दोनों ही। मिनट हैंड और आर हैंड एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। एक सिचुएशन आपकी ये वाली आएगी और एक सिचुएशन आपकी ये आएगी कि जब दोनों ही क्या है? राइट एंगल बना रहे होंगे। एक दूसरे में जब क्या होगा? राइट एंगल बन रहा होगा। तो यहाँ पे ये तीनों ही सिचुएशन में अलग अलग थीटा होता है, अलग अलग एंगल पहले से बना हुआ होता है। जैसे आप राइट एंगल से समझ सकते हैं कि अगर राइट एंगल बन रहा है इसका मतलब थीटा वहां पे क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे थीटा जो हमारा है वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री ही होता है। तो जब भी आप ऑपोजिट की बात कर रहे हैं कि दोनों ही ऑपोजिट हैं, तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? किन दोनों के बीच में? मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में जो एंगल होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। इस वाली सिचुएशन में आप थीटा क्या लोगे? 180 डिग्री लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस वाले में आपका जो थीटा होगा, इसमें आपका जो थीटा होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। देखो 0 डिग्री क्यों होगा? जब भी आप कोइंसाइड कर रहे हो या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हो, तो आपके जो मिनट हैंड और आर हैंड है वो कुछ इस प्रकार दिखेगी। कहीं पे भी किसी टाइम के साथ अगर वो ओवरलैप कर रहे हैं या टुगेदर हैं या कोइंसाइड हैं, तो वो क्या करेंगे? कुछ इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। तो आप देख सकते हो कि इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 0 है, तभी ये कोइंसाइड होंगे, राइट। तो हमें हर उसमें पता होगा कि थीटा कितना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अलग अलग सिचुएशन में अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा कि ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, पर एक हमको इंटरवल दिया जाएगा, एक टाइम इंटरवल हमें दिया जाएगा इसमें कि आपके पास, आप बताइए यहां पे बिटवीन 6 to 7 PM मान लीजिए, ठीक है, 6 to 7 PM मान लीजिए कि आपके पास कि इस बीच में, इस टाइम के बीच में कब, इस टाइम के बीच में कितने समय पर 6 से 7 के बीच में कितने समय पर मिनट हैंड और आर हैंड एक दूसरे के साथ थे, कोइंसाइड थे, साथ में थे। तो हमें बस क्या करना है अपना, अब देखो हमने पढ़ा हुआ है कि कोइंसाइड मतलब 0 डिग्री थीटा। अब हम क्या करेंगे, अपना जो फॉर्मूला हमने लर्न किया हुआ है, देखो जो फॉर्मूला हमने लर्न किया हुआ है, ये फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा, हमने चेंज किया 30h प्लस माइनस थीटा और आपने 2/11 को बाहर रखा है, ये हम यूज करने वाले हैं। तो अच्छे से इसको ढंग से देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे 30 है, h हमेशा देखिए वो वाली टर्म होगी जो छोटी वाली टर्म है, जो छोटा वाला यहाँ पे टाइम है। छोटा वाला टाइम क्यों? देखिए अगर हम 6 से 7 के बीच में निकाल रहे हैं, देखिए अगर हम 6 से 7 के बीच में, 6 आपका ये बजेगा और तब आपकी मिनट हैंड यहाँ होगी, फिर आपका धीरे धीरे चल के ये मिनट हैंड ट्रेवल करेगी और यहाँ पे फिर आर हैंड भी ट्रेवल करेगी। तो ये आपका जो है अब यहाँ पे जाके 7 बज जाएगा, राइट। तो हमेशा 6 बजने के बाद आपके इस 6 के बाद 7 में जो पूरा इंटरवल है उसमें पूछा गया है, इसीलिए हम 6 लेंगे। यहाँ पे h की जगह पे आप क्या लोगे? 6 लोगे, क्योंकि 6 और 7, 6 और 7 के बीच में कहा गया है, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपने 6 लिया और प्लस माइनस आपने थीटा किया। थीटा क्या है हमारा? 0 डिग्री है। थीटा क्या है? 0 डिग्री है। अब आप इसको 0 डिग्री माइनस कर दीजिए 2/11। अब आपको पता है हर क्वेश्चन में अगर हम प्लस माइनस 0 करते हैं तो आंसर 0 को माइनस या प्लस करके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में, राइट। हमको यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में कि चाहे हम 0 को करें या नहीं करें। अब आपको यहाँ से पता हो जाना चाहिए कि अगर हमारे पास थीटा 0 है या कोइंसाइड कर रहा है तो हमको वहां पे थीटा रखने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ ये आगे वाली वैल्यू रखेंगे, है ना।
चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 180 मल्टीप्लाई 2/11 है ना। अब इसका ये आ जाएगा 360/11। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, यहां से 360/11 डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमने ये ऑलरेडी छोटी क्लासेस में सीखा है डिवाइड कैसे करते हैं, फिर भी यहाँ पे हम करते हैं। देखो 11 से आप करोगे 360 को डिवाइड, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 11 3 जा जाएगा, डिवाइड होगा 33 यहाँ पे आ गया। आपने यहाँ पे से 3 माइनस किया, ठीक है, और यहाँ पे से 0 नीचे कैरी डाउन कर दिया आपने। अब 11 के टेबल में 30 कहाँ पे आएगा, तो 22 आता है हमारे पास। 30 तो आएगा नहीं, पर 22 तो आ रहा है। तो माइनस करोगे वापस में, आपके पास एक रिमाइंडर बचेगा 8। आपके पास एक रिमाइंडर बचेगा 8। यहां से बाद अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमको यहाँ पॉइंट में नहीं करना है, हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालने हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब देखो यहां से अब इसको चेंज करोगे तो हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आपका ये वाला है, जो भी आपका ये नंबर है, ये यहां आएगा, बिल्कुल ये कोशेंट है वो आपका यहां पर आएगा, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। जो हमारा रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर आपका आएगा ऊपर। ये रिमाइंडर कहाँ आएगा, ऊपर, ओके। और यहां पे आपका जो ये 11 है, जो अगेन आपका जिससे डिवाइड कर रहे थे, वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो 32 जो क्वोशिएंट है वो बीच में आएगा, और रिमाइंडर आपका ये यहाँ ऊपर आएगा। सो आई होप आपको यहाँ पे डिवाइड भी आ गया होगा कि कैसे हमको करना है। तो ये जो टाइम है हमारा निकल के आया है इससे कि 32 8/11 आप बोलोगे पास्ट 6, ठीक है, मतलब 6:32 8/11 पर ऐसा हुआ था जो आप सिचुएशन दे गए हो। क्या हो रहे थे, कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों ही हमारी हैंड्स, ओके। क्या है, 6 बजकर यहाँ पे 32 8/11 पर, ठीक है, 8/11 पर, ओके। चलिए नेक्स्ट में चल लेते हैं, नेक्स्ट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई टाइम है, 4 से 5 का मान लीजिए। अब फिर से वही बोला है कि आप क्या करो, कोइंसाइड करना है, ठीक है, कोइंसाइड करना है दोनों को ही, मिनट हैंड और आवर हैंड ने कोइंसाइड करना है। कितना, बिटवीन 4 to 5 o'clock की बात कर रहे हैं हम अभी, ओके, 4 to 5 o'clock की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेम अब आप क्या करोगे, अपना फॉर्मूला लगाइए। आपके पास एक फॉर्मूला है विच इज 30h ± थीटा, ये और ये 2/11। अब आपने इसको सॉल्व जब किया तो आपको दिखेगा, यहां से आप देखिए, आपको दिखेगा यहाँ पे से 30h की जगह पे क्या रखेंगे, छोटी वाली वैल्यू। छोटी वाली वैल्यू क्यों रखते हैं, क्योंकि 4 से 5 के बीच की बात की गई है। तो अगर हम 5 रख देंगे, वो तो 5 के बाद वाली बातें हो जाएगी, 5 के बाद की कहानी हो जाएगी, नहीं ना। तो हमें 4 से 5 के बीच का समय निकालना है। तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, 4 आप रखोगे प्लस माइनस थीटा। अगेन हमको जरूरी नहीं है करने का, क्योंकि ये तो 0 होता है ना, तो 0 जरूरी भी नहीं है रखने का। तो अगर आप देखोगे ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 2/11। तो अगर आप इसको यहां से करने लगे 240/11, तो यहां पे अगेन हम डिवाइड करेंगे। तो यहां से डायरेक्ट भी आप डिवाइड कर सकते हो। देखिए ये आ जाएगा 11 के टेबल में 2 पे जाएगा, तो यहाँ पे 22 आ जाएगा, तो 2 कैरी यहाँ पे बचेगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप लोग देखो 11 के 2 से जाएगा 22, यहां से 2 माइनस करके 2 कैरी नीचे आ गया, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। आप 0 नीचे डालोगे तो आपके पास 11 के टेबल में अभी जा सकता है 11 1 जा होगा, 11 आपके पास क्या बच रहा है, रिमाइंडर 9 बच रहा है। तो अब हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 21। 9 आपका हमेशा ऊपर आता है ना यहाँ पे, राइट। तो 9 अपॉन में 11 आपका मिनट, पास्ट क्या, पास्ट 4 की बात हो रही थी, तो 4 में ही आप करोगे। ये आपका यहाँ से आंसर है। आई होप आपको यहाँ से आंसर निकालना आ गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका आंसर होगा वो हमेशा 60 मिनट से नीचे का होगा, ठीक है। वो क्यों होगा, चलिए डिस्कस कर लेते हैं आगे एक और क्वेश्चन में। यहाँ पे अब देखिए हमारे पास दूसरी सिचुएशन है एक, कि ऑपोजिट है, दोनों ही मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर ऑपोजिट। अब
आपके पास दूसरी ये सिचुएशन है हमारी कि दोनों ही क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे आपके। मान लीजिए कोई टाइम ले लेते हैं बिटवीन, आर ऑपोजिट बिटवीन 3 to 4 o'clock, ठीक है। when minute hand and hour hand are opposite to each other between 3 to 4 o'clock। तो अब आपने जब यहाँ पे देखा तो हमने अगेन क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। सेम बातें हैं हमारी। देखिए टाइम का फॉर्मूला है हमारे पास 30h। आई होप आपको अभी तक फॉर्मूला लर्न हो गया होगा, ठीक है। 2/11। तो अब देखिए आपका थीटा यहाँ पर क्या होगा, ऑपोजिट की कहानी है तो थीटा क्या होगा भाई, थीटा आपका 180 डिग्री होना चाहिए, हमने डिस्कस कर लिया था आगे पे। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा 30, h की जगह पे छोटी वाली लिमिट रखेंगे, 3 आप यहाँ पे रखोगे, 3 आप यहाँ पे रखोगे, प्लस माइनस। अब देखो थीटा आपका कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए ना। थीटा क्या होगा 180 होगा, 0 नहीं होगा। तो 2/11 होगा ये आपका यहाँ पे 2/11। तो सॉल्व कर लेंगे अब इसको, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे से। तो आप करेंगे 3 3 सा कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, प्लस माइनस आपका ये कितना हो गया 180। कितना हो गया 180, 2/11, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं आपके, आप देख सकते हो 90 प्लस 180, 90 माइनस 180। तो आप देखोगे 90 प्लस 180 करके देखिए कितना आ रहा है हमारे पास, ये हो जाएगा 2/11। दूसरा आ जाएगा यहाँ पे 90 माइनस 180, 2/11। दो दिख रहे हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा 270 मल्टीप्लाई बाय 2/11, कितना आ रहा है ये यहाँ पे, ये हो गया 540/11। कितना आ रहा है 540/11, राइट। अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे, अगेन 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आना चाहिए, 11 के टेबल में ये 4 से जाएगा, राइट, 44 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ 10 बचेगा। क्या 11 के टेबल में 10 जाता है, अगर आप यहाँ पे करो 11 के टेबल में 10 तो नहीं जाता, तो हम एक 0 और कैरी करेंगे। देखो यहाँ पे आपका क्या है 540/11, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 4 से जाएगा 44, 1 और 0 आपका यहाँ से रिमाइंडर बच रहा है, 1 और 0 रिमाइंडर बच रहा है, तो एक 0 आप और कैरी करो यहाँ पे, क्योंकि उससे इतना ही आपसे तो होगा नहीं, इसमें तो हमारा डिवाइड नहीं होगा। तो 11 10 जा 110 होता है, 11 9 जा होगा ये आपका 99। तो 11 9 जा आपका आ गया यहाँ पे, 11 9 जा 99, एक रिमाइंडर आपका बच रहा है यहाँ पे से, और आपका कितना आ जाएगा 11। ओके, एक आपका ये आ गया। तो हमारा क्या है यहाँ पे, हम टाइम को पास्ट में तो रखेंगे नहीं, सॉरी माइनस में रखेंगे नहीं। तो आपके पास हमेशा जब भी 180 और 0 के टाइम होता है, मतलब 180 थीटा जब भी आपका 0 या फिर 180 होगा, तो हमारे पास हमेशा एक ही सिंगल टाइम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सिंगल टाइम आना चाहिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है जब भी ऑपोजिट होता है या जब भी टुगेदर होता है, वो हर एक घंटे में सिर्फ एक ही बार होता है। क्या होता है, हर एक घंटे में एक बार होता है, 2 बार ये सिचुएशन नहीं होती है, राइट। 2 बार ये सिचुएशन नहीं होती है, और टाइम भी हमारा 60 से नीचे आना चाहिए। क्यों एक कॉमन लॉजिक है कि अगर 60 मिनट से ऊपर आ गया तो वो तो 4 बजे के बाद चला जाएगा ना। देखो अगर 3 मिनट के और 3 बजे से लेकर 4 बजे की बात हम कर रहे हैं और हमारा 60 से ऊपर आंसर आ रहा है, तो वो तो 4 बजे से बाद हो जाएगा, क्योंकि हर एक घंटे में 60 ही मिनट होते हैं, हम उस घंटे में सिर्फ 60 मिनट के अंदर बात कर सकते हैं, क्योंकि वो तो फिर 4 से 5 बन जाएगा, राइट। तो ये है इसके पीछे की कहानी। ओके चलिए, अब ये हो गया 180 जहां पे हमारी सिर्फ एक सिचुएशन होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा एक सिचुएशन जो आपकी है राइट एंगल वाली सिचुएशन। सो यहाँ पे एक डिस्कस कर लेते हैं, व्हेन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, व्हेन मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर एट राइट एंगल, आर एट
राइट एंगल। तो हमारा यहाँ पे जो थीटा है आप सबको पता होगा, जो हमारा यहाँ पे थीटा है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री हो जाएगा हमारा जो थीटा है यहाँ पे। क्लियर, ठीक है। अब हम अगर टाइम निकालें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे टाइम निकालें तो टाइम आपका जैसे मान लीजिए बिटवीन, मैंने कहानी बोल दी बिटवीन 7 to 8 o'clock, बिटवीन 7 to 8 o'clock। तो आपके पास यहाँ पे, तो आपका पास टाइम है एक, हमारे पास अगेन टाइम है इज इक्वल टू थीटा, सॉरी इट इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। क्या है, 2/11। तो देखिए ये हमारा अब टाइम है, इसको हम अगेन यूज कर लेते हैं। सारी जगह हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, सब जगह हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे जिससे हमको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास अगेन आप छोटी वैल्यू रखोगे, 7 आपने रखा प्लस माइनस थीटा हमारा आपकी बार 90 है। देखो आपकी बार आपका थीटा क्या है, 90 है। तो अब इसको सॉल्व करो, ये आ रहा है आपका 210, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 210 आएगा, 90 2/11 आ जाएगा। अब हमारे पास आप देखोगे यहाँ पे प्लस माइनस वाली सिचुएशन है, तो हम दो अलग अलग सिचुएशन बना लेंगे, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो अलग अलग हमारी सिचुएशन जब यहाँ से बनती है तो ये आ जाएगा 210 प्लस 90 2/11, और ये आ जाएगा आपका 210 माइनस 90 2/11। अगर आप ध्यान से देखो दोनों में ही जो हमारा आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव ही आएगा, जो दोनों में ही हमारा आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव ही आएगा। 180 में नहीं हो रहा था क्योंकि 180 में नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव तो टाइम जाएगा नहीं हमारा, राइट। तो हमारा यहाँ पे क्या है, देखो ये आ जाएगा आपका 300 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 600/11। क्लियर, ये आ जाएगा आपका 210 माइनस 90। अरे देखो 210 में से 90 माइनस करो, आप अगर 210 में से 100 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 110 में से आपको 100, आपका यहाँ पे 10 ऐड कर दो आप, क्योंकि यहाँ से हमने 90 माइनस करना था सिर्फ, तो ये आ जाएगा आपका 120 को मल्टीप्लाई 2 से करो तो कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे आना चाहिए 240/11। दो टाइम आ रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करके करते हैं हम, 11 से अगर 5 पे जाएगा ये पहले 55, राइट, तो यहाँ पे 55 आ जाएगा, 5 और बच जाएगा, तो ये बचेगा 4 से 44 आएगा, तो 6 हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो इतने मिनट पास्ट आपके 7 हमारे पास ये सिचुएशन आएगी, ये हमारा यहाँ पे आंसर है। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है, आई होप ये विजिबल होगा। यहाँ पे देखिए आपका 11 है ये, ठीक है, ये 11 है। यहाँ पे आपका सिचुएशन देखो 11 से करोगे 2 से जाएगा, है ना, 2 से जाएगा 22, 2 यहाँ पे आएगा आपका, कैरी करोगे 2 यहाँ पे, तो आपका 11 1 जा होगा, 11 1 जा होगा, 9 आपका यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, दिस मिनट पास्ट 7। तो हमारे पास 7 से 8 के बीच में दो सिचुएशन बन रही है, जहां पे एंगल जो है राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री है। एक तो 7:21 मिनट 9/11 मिनट पर, और एक सिचुएशन बन रही है 54 मतलब 7:54 6/11 मिनट। इसको पढ़ेंगे 54 होल 6/11 मिनट, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारी दोनों ही बातें सही है, 90 डिग्री। ऐसे क्यों, देखो जब आपका 90 डिग्री, देखो अगर हम इस डायग्राम को बनाएं तो 9 हमारे 7 से 8 बज रहा था, तो 7 से 8 बजे करीब एक तो आपका जैसे कैसे बना 21 बजकर, तो कहीं यहाँ कहीं होगा आपका मिनट हैंड, क्योंकि आर हैंड तो इन दोनों के बीच में ही होगी ना, आर हैंड तो यही होगी। तो एक सिचुएशन ये वाली है और एक सिचुएशन आपकी कौन सी वाली होगी, देखिए एक सिचुएशन ये वाली है और एक सिचुएशन यहाँ पे होगी, यहाँ पे, कि दोनों ही सिचुएशन में ये 90 डिग्री एंगल आपका बन रहा है, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन आपका ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इधर भी और इधर भी। तो हमेशा 90 डिग्री वाले में आपके दो सिचुएशन होंगी,
क्या ऐसा है कि 180 और सिर्फ 90 में ही ऐसा है कि 2 बार आपके पास एंगल होगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका जो 0 डिग्री है और 180 डिग्री है उसमें ही एक सिंगल टाइम आएगा, उसमें ही एक सिंगल टाइम आएगा, क्योंकि 0 वाले में तो आपको पता ही है 0 का लेना देना तो होता नहीं है, प्लस करो माइनस करो कहानी एक ही हो जाती है। 180 डिग्री में एक आंसर आपका नेगेटिव हो जाता है, इस वजह से आपके यहाँ दोनों पे सिंगल टाइमिंग आती है। ठीक है, बाकी जितने भी एंगल आपके 180 से नीचे होंगे वो सारे एंगल आपके 2-2 बार बन रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए एक टाइमिंग हमारा 7 से 8 के ही बीच में, अगर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं 7 से 8 के ही बीच में आपका अगर 45 डिग्री ले लेते हैं। देखो अगर मान लीजिए 45 डिग्री यहाँ पे हमारा है, अगर हम इसको 45 डिग्री करते हैं, हमारा फॉर्मूला सेम है, 7 से 8 के बीच में आपका ये आपका सब कुछ सेम है। अब देखिए हमने यहाँ पे बस क्या करना है, जहां जहां हमने 90 लिखा है वहां वहां हमने हटा देना है इसको, राइट। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा चेंज हो जाएगी बाद में। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। आपके पास यहाँ पे 45 बनेगा, ये वाला 45 बनेगा। अब इसको करोगे प्लस माइनस, तो 210 में से एक बार प्लस कर दो 45 को 2/11 और एक बार 210 में से क्या कर दो माइनस कर दो 45 को होल 2/11। ठीक है, करोगे यहाँ पे इसको माइनस तो कितना आ जाएगा, 210 में से 50 माइनस कर दीजिए, आपके पास आएगा 160। 160 के पास आ जाएगा, 160 में आपका ये पूरा 50 तो -1 ही था, 165 2/11 कितना आ जाएगा, ये करो मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10 1, तो ये हो जाएगा 33/11। तो एक तो टाइम आपका पूरा आ चुका है 30 मिनट पास्ट 7। एक आंसर हमारा करेक्ट आ चुका है। अगर आप डिवाइड करो 330 को 11 से तो आपके पास 30 आने वाला है। और एक आंसर देखिए यहां से फिर से माइनस, ओके 1 सेकेंड, ये -30 के इसको माइनस कर दिया हमने, ये माइनस हो गया, इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस वाला है, इसको प्लस वाला बना देते हैं। फिर इसको करो, ये आपका आ जाएगा 5 और 2 मल्टीप्लाई 2/11। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 5 ज़ा 10 1, 2 5 ज़ा 10 11, फिर से 1 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11। अब देखो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 11 4 ज़ा 44, आप माइनस कर लीजिए, अब आने वाला है 7। ठीक है 7, तो 70 आप यहाँ पे लगाओगे तो 11 की टेबल में 70 तो आता नहीं है, क्या आता है 66 आता है, तो 6 ज़ा 66, तो 4/11 मिनट पास्ट 7 आपका ये वाला आंसर आ रहा है। 2 आंसर आ गए। तो इस तरह से बाकी जितने भी हमारे डिग्री होंगे वहां पे हमारे 2-2 सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमने टाइम किस टाइम पर 3 अलग अलग सिचुएशन हमने बनाई है। ओके, तो आगे इसका पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। ठीक है, तो अभी तक हमने क्लॉक की 2 वीडियो कर ली है, तो इसमें हमने टाइम निकालना सीख लिया है, फॉर्मूला अपना आपने याद कर लिया कि फॉर्मूला क्या होता है। Okay, so let's discuss again some important information which is about this 100 hours course. तो आपका इस कोर्स में आपको फीचर्स क्या क्या आपको प्रोवाइड होते हैं, विच इज कॉन्सेप्ट क्लासेस, जो आपका बिल्कुल जीरो से यूपीएससी में जितना लेवल आता है उस तरीके से आपको यहाँ पे वीडियोस मिलेंगी जो आपको बिल्कुल हेल्पफुल होंगी, 100% हेल्पफुल होंगी। टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, चाहे वो कोई भी हो, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, टॉपिक टेस्ट सीरीज एंड आपके सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिलेगी, तीनों ही सेक्शंस में। वीकली आपके डिस्कशन सॉल्व भी होते हैं, लाइव डाउट सेशंस आपके होंगे और आप अपने डाउट्स कहाँ पूछ सकते हो, एक डिस्कशन फोरम आपको मिलेगा, वहां आप अपने डाउट पूछ सकते हो। और आपका एक मेल है hello@edutap.co.in, वहां पे आप अपनी क्वेरीज को सेंड कर सकते हो। ठीक है, लाइव रिविजन्स होंगे आपके एग्जाम से पहले, आपके लाइव रिवीजन क्लासेस होंगे जिसमें आप लाइव प्रैक्टिस करेंगे, लाइव डाउट सॉल्विंग होगा उसमें। तो ये सब आपको बिल्कुल आपके एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, अगेन आफ्टर दिस
अब आपको पीडीएफ, इस हर एक सेशन की आपको पीडीएफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घर पे जाके खुद से भी एक बार सॉल्व कर पाए। इस वीडियो को देखने के बाद कॉन्सेप्ट सीख लिया, फिर आप प्रैक्टिस कर पाए। तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगी? टेलीग्राम चैनल पर। सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। वहां पे आपको सारे ही सेशन जितने अभी तक हुए हैं और जब आगे आने वाले हैं उनके सबके पीडीएफ आपको वहां पे से मिलेंगे। ओके, सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल टू यू, इंटरेस्टिंग, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो। ओके, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सो सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आप आगे आने वाले कोई भी सेशन हो, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे अभी बिगिनर हैं या वो है मतलब आगे कर चुके हैं, तो आपको ये सेशंस हेल्पफुल रहेंगे दोनों ही टाइप के लोगों को। सो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जिससे आप कोई भी सेशन, कोई भी टॉपिक मिस ना करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।